थप्पड़ और गुस्से की वजह से तूने इतनी नफरत पाली है ना अपने दिल में अपने पापा के लिए। क्या कहा था तूने? क्या कहा था तूने? पापा का ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, इसीलिए तूने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया। तो ले, मैंने भी तुझे थप्पड़ मारा है। कर मुझसे भी नफरत, कर मुझसे भी नफरत। पहुंचा दे मुझे भी उस हालत में, पहुंचा दे उन्हें। बोल, बोलना क्यों नहीं है? अरे दीदी, क्या हुआ दीदी? परिमल भैया तो ठीक है ना? बताइए ना दीदी, हुआ क्या है? रीता, रीता, मैंने उदय पे हाथ उठाया, थप्पड़ मारा उसे। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। लाइए दीदी, मुझे दीजिए। बैठिए। कोई बात नहीं दीदी, इस समय आप बहुत परेशान हैं। उदय समझेगा इस बात को। नहीं रीता, तू नहीं समझेगा। उसने हमें कभी समझा ही नहीं। अगर समझता तो इतना सब कुछ नहीं करता। रीता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरा उदय, मेरे जिगर का टुकड़ा, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ, ऐसा कैसे कर सकता है वो मेरे साथ? दीदी शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। मैं इन्हें सूप पे लाके आती हूँ। रीता, उदय कहीं बैठा रो रहा होगा। हो सके तो उसे भी संभाल लेना। बस। ये क्या, थोड़ी सी तो खिचड़ी बाकी है ना, खा लीजिए ना। गायत्री, मन नहीं कर रहा है, जितना खाना था खा लिया बस। देखिए, आपको दवाई भी खानी है, सुबह से आपने सिर्फ सूप पिया है, थोड़ी सी तो है, खा लीजिए। चलिए। कहा ना गायत्री, जबरदस्ती नहीं खा पा रहा हूं मैं। ले जाओ इसे यहां से। क्या अपनी माँ के हाथ से भी नहीं खाएगा? ले। माँ, आई एम वेरी सॉरी। मैंने आपको और बापूजी को बहुत तकलीफ दी ना, इसलिए आज मेरा बेटा मुझे इतनी तकलीफ दे रहा है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तूने हमें कोई दुख नहीं पहुंचाया। बस धीरज रख, सब ठीक होगा। और उदय भी तुझे कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। आश्रम?
हेलो। हेलो मिसेस मेहता। हाँ हाँ, मैं मिसेस मेहता ही बोल रही हूँ। मेरे पति से मेरी बात कराने के लिए आपने फ़ोन किया है ना? दीजिए ना उन्हें। नहीं मैम, मैंने उनका मैसेज आपको देने के लिए फ़ोन किया है। लेकिन आपने तो कहा था उन्होंने मौन व्रत रखा है, तो फिर आपसे कैसे बात की उन्होंने? मैम, उन्होंने मुझसे बात नहीं की, बल्कि आपके लिए एक मैसेज लिख कर दिया है। क्या मैं आपको पढ़ के सुना सकती हूँ? हाँ बोलिए। मैम, सर का कहना है कि कल रात आपके सबसे बड़े बेटे मिस्टर परिमल मेहता उनके सपने में आए थे और वो बहुत परेशान लग रहे थे। इसलिए सर जानना चाहते हैं क्या वो ठीक है और घर पे सब ठीक है? हाँ, उनसे कहना कि परिमल ठीक है, घर में सब बिल्कुल ठीक है। मैम, मैसेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सर ने नोट में लिखा है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तब भी आप हार मत मानना और उनको दिया हुआ वचन जरूर पूरा करना। मैम, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे पति से कहना कि उन्हें दिया हुआ वचन मैं एक पल के लिए भी नहीं भूली हूँ और उसे निभाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ। और उनसे ये भी कहना कि उनका ये संयुक्त परिवार उनके देखे हुए सपने की तरफ रोज एक एक कदम बढ़ा रहा है। ओके मैम। आपका संकेत मैं समझ गई सेठ जी। हमारे संयुक्त परिवार में जो कलेश चल रहा है उसे मैं दूर करूंगी। उदय और परिमल के बीच जो चल रहा है उसे ठीक करके रहूंगी मैं। एक्सक्यूज मी, जरा माया पटेल को इन्फॉर्म कर दीजिए कि निरंजन उनसे मिलने आया है। माया मैडम तो आज ऑफिस में नहीं है। ऑफिस में नहीं है? तो फिर कहाँ गई है? एक्चुअली आज वो ऑफिस आई ही नहीं। नहीं आने की कोई वजह बताई उन्होंने? नहीं सर, इनफैक्ट आज मैडम की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसके बावजूद भी वो ऑफिस में नहीं आई और किसी को पता भी नहीं है कि वो क्यों नहीं आई। सुबह से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फ़ोन भी नहीं लग रहा है। कहीं अचानक वो आउट ऑफ स्टेशन तो नहीं चली गई? उनका क्या कोई प्लान था बाहर जाने का? मुझे नहीं पता, लेकिन वो इन्फॉर्म किए बिना तो कहीं जाती नहीं है। अच्छा, तो क्या आप मुझे उनका एड्रेस दे सकते हैं? सॉरी सर, हम आपको एड्रेस नहीं दे सकते, ये हमारी कंपनी के प्रोटोकॉल के खिलाफ होगा। देखिए, मैं एक इकलौता शख्स हूँ उनका मुंबई में जानने वाला। हो सकता है कि माया किसी प्रॉब्लम में हो। आप मुझे प्लीज़ उनका एड्रेस दे दीजिए ताकि मैं जाके चेक कर सकूँ। लेकिन सर, आप उनके रिलेटिव हैं तो आपके पास तो उनका एड्रेस होना चाहिए। वो क्या है ना कि माया 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुई है ना मुंबई। वैसे मैं रेगुलरली उनसे फ़ोन पे टच में तो हूँ, बस बाई चांस उनके घर जाने का मौका नहीं मिला मुझे, इसलिए मेरे पास उनका एड्रेस नहीं है। आज माया मुझे लंच पे मिलने वाली थी लेकिन वो आई नहीं, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ गया यहाँ पे। और मैं उनका फ़ोन भी ट्राई कर रहा हूँ, वो भी नहीं मिल रहा है। प्लीज़ आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए। हो सकता है कि वो वाकई में प्रॉब्लम में हो। मैं जाके पता कर लूँगा, प्लीज़। है ठीक है, 1 मिनट। तू बार बार मुझसे ये कहता है ना कि म्यूजिशियन बनने के लिए तुझे मेरा सपोर्ट चाहिए। अपनी पूरी जिंदगी मुझे बापूजी से एक ही शिकायत थी कि मुझे जब उनकी मदद चाहिए थी उन्होंने मेरी मदद नहीं की। आज मेरे बेटे को वही शिकायत है मुझसे जो मुझे मेरे बापूजी से थी। पैसे चाहिए ना तुझे मैं पैसे दूंगा, अभी नहीं जिंदगी भर तुझे पैसे दूंगा, हमेशा देता रहूंगा, मरते दम तक देता रहूंगा। पर बस तुझे मुझसे सिर्फ पैसे मिलेंगे, मेरा और कोई संबंध नहीं होगा।